हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यहाँ पे एक मार्केट क्लोज होगा तो किसी भाई बंधु ने फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इलियट वेव का। तो भाई ने बोला था कि यार आप गलत आपने इसमें जो वेव थर्ड के बारे में बोला है वो गलत बोला है। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर आपको अगर पढ़ना है ना तो आप ग्लैन नीली की बुक पढ़िए। तो 30-40 हज़ार की बुक आएगी, अब मास्टर ऑफ द इलियट वेव। तो आपको पता चलेगा कि वेव थ्योरी क्या होती है, न्यू वेव थ्योरी क्या होती है, शॉर्ट और वेव 1 क्या है, वेव 3 क्या है, वेव 5 क्या है, वेव 2 क्या है, वेव 4 क्या है। ठीक है, तो आपको ब्रॉडर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास खुद के नोट्स हैं, खुद का सब कुछ है और इसमें बहुत कुछ मैंने इसका एक एक टॉपिक, आप सोचोगे मैंने एक इलियट वेव थ्योरी पढ़ने के लिए 1.5 लाख का कोर्स भी लिया था। ठीक है, लेकिन आपको जो मैं आपको फाइनली आपको बता दूं, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप ग्लैन लीली की बुक आती है, वो बुक में पढ़िए आप, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक बेसिक ऑफ इलियट वेव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको पता है कि सिंपल, ठीक है, सिंपल आपको पता है कि मार्केट में यहाँ पे ये ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये पूरा हमारा इम्पल्स कहते हैं इसको, और यहाँ पर बना ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। ये टोटल हमारी वेव बनती है 8 वेव। ठीक है, हमारी कितनी वेव बनती है टोटल 8। सिंपल है ये। अभी जो मास्टर ऑफ द इलियट वेव है ना, वो तो आपके ऊपर से जाएगा। ठीक है, ये सिंपल इलियट वेव है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने जो आपको सिंपल नोट्स में डाला था, मैंने क्या बोला था सिंपल, कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, थोड़ा ड्राइंग खराब होती है। ठीक है, तो वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 5 है। यहां पर 1, 3, 5 आर द इम्पल्स एंड 2 and 4 द करेक्टिव। ठीक है, 4 द करेक्टिव, करेक्ट। अब यहां पे 4-5 कंडीशन आती कि वेव जो 3 होती है वो तुम्हारी शॉर्टेस्ट वेव नहीं होती है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वेव नहीं होती है, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं होती है। अब देखो, इसमें 3 कंडीशन आई। पहली वेव जब हमारा, अगर वेव फर्स्ट कंडीशन आएगी वेव 1 जब हमारा लॉन्गेस्ट वेव होगा। पहली कंडीशन आएगी हमारा, जब वेव यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंडीशन होगा तो तब हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेव हमारी फर्स्ट लॉन्गेस्ट है, ये बन जाएगा। ये वाली जो वेव है वो हमारी लॉन्गेस्ट है, और ये वाली जो थर्ड और फिफ्थ बनेगी, उस कंडीशन में वेव थर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेव फिफ्थ, अगर हमारी पहली वेव लॉन्गेस्ट है। सेकेंड वेव, अगर हमारी थर्ड वेव यहां पर लॉन्गेस्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, अगर हमारी वेव थर्ड यहां पे लॉन्गेस्ट है, तो उस कंडीशन में वेव 1 इज अप्रॉक्सीमेटली वेव 5। उस कंडीशन में वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब हमारा वेव यहां पे वेव फिफ्थ हमारा लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, वेव फिफ्थ हमारी जब हमारी यहाँ पे लॉन्गेस्ट होगी, उस कंडीशन में क्या हो, तो यहाँ पे हमारा उस कंडीशन वेव 1 इज इक्वल टू वेव 3 होगा। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, और तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक इलियट वेव तभी कंसीडर करेंगे जब वेव 1, 3, 4, 5। ठीक है, ये वेव 1 ये तभी होगा, इसका जो सेकंड करेक्शन है, ठीक है, ये सेकंड करेक्शन है, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जो वेव 1 का जो लो है, ये लो है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वेव 1 के बॉटम तक चलेगा, लेकिन इसके नीचे गया तो ये इलियट वेव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन 38, 61 और 76 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ठीक है, और वेव 3, उसके बाद वेव फोर्थ तुम्हारा अगर वेव 1 के जुडिशन में आता है
जुडिशियल मतलब इसके यहाँ तक अगर वेव आ जाता है तो भी ये इलियट वेव नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ करेक्टिव वेव। फिर आपका जो प्रेडिक्शन है वो जो आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन है या आपका जो ये इसको मेथड है वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसके नीचे चला जाता है और अगर ये इसके नहीं जाता है तो फिर हमारे वेव फिफ्थ, ठीक है। और वेव फिफ्थ हमारा वेव फिफ्थ अगर ये वेव यहां नहीं गया, वेव केवल 1 2 3 4 5 नॉर्मली इसके ऊपर जाना चाहिए, अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है तो इट मीन्स ये तुम्हारा ट्रंकेटेड वेव होती है, ट्रंकेटेड वेव। दैट मीन्स तब हम कहते हैं इसको हमारा डबल टॉप बन गया यहाँ पे, इट मीन्स दैट इज द ट्रंकेटेड वेव। तो ये जो डबल टॉप आया है वो कहाँ से आया, तुम्हारा ट्रंकेटेड वेव से आया है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है ब्रदर, तो ये इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। ये सिंपल बहुत सारे फंक्शन होते हैं। वेव तुम्हारा आपने मुझे ये बोला था इसलिए मैं आपके लिए सब बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वेव 1 3 4 5 होती हैं इसमें ये देखा जाता है वेव 1 कहाँ से, अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा है तो ये रिवर्स कहाँ से होगा, उसके बाद सेकंड वेव कहाँ तक आएगा, ठीक है। सेकंड वेव कहाँ तक आ रहा है तो थर्ड वेव कहाँ से एंटर होगा, उसके बाद कहाँ तक जाएगा, फोर्थ वेव में फिर इसमें कितना टाइम, प्राइस और टाइम का यहाँ देखना, यहाँ प्राइस भी देखना, टाइम देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेकंड और फोर्थ में टाइम देखना पड़ेगा, फोर्थ अगर टाइम 2 में वेव 2 में ज़्यादा टाइम करेक्शन हो तो टाइम 4 में टाइम कम लगेगा, प्राइज और एक्शन तो वेव फिफ्थ कितनी होगी, वेव। तो ये ऐसा नहीं कह सकते आप ये नेवर, ये जो नेवर आपने वर्ड है कि नेवर थर्ड वेव नेवर, वो नहीं, शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, होती है, लेकिन उसके कुछ फंडामेंटल से कहाँ तक आएगा कहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्रॉडर फ्रेंड्स होता है वो आता है तुम्हारा करेक्टिव वेव। करेक्टिव फेज में तुम्हारा जिगजैग आता है, फ्लैट आता है, ट्रायंगल आता है। अभी जैसे सिंपल से बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ है, वेव के अंदर वेव कैसे बने, नॉर्मल अगर ये ट्रायंगुलर वेव बना तो आपको ये बनेगी, ये करेक्टिव वेव में आपका कुछ भी बन सकता है। फिर ये वेव के अंदर फिर ये वेव बनेगी, ये 5 वेव के अंदर फिर ये करेक्टिव वेव बनेगी, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन आपका प्रेजेंटेशन का ये है, तो आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा पैटर्न बनना है, क्या बनना है, ट्रेंड लाइन कैसी है, ठीक है। तो ये आपको फ्रेंड्स इसमें चेक करना पड़ेगा। ब्रॉडर है, एक सिंपल सा बात नहीं है, मैं तो आपको जस्ट ये समझा दी। आपने मेरे से बोला था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है सिंपल, ठीक है। सिंपल एक इलियट वेव से ही फर्क नहीं पड़ता कि आपको सिंपल एक इलियट वेव आ गई तो आपको समझ जाओगे, नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, कहाँ पर आपका वेव 1 वेव 2 वेव 3, ठीक है। और जनरली देखा गया है वेव 3 इज़ अ लॉन्गेस्ट वेव इन द इक्विटी मार्केट, ठीक है। और कमोडिटी में वेव फिफ्थ जो है तुम्हारी लॉन्गेस्ट वेव होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ये सिंपल है, कुछ सीखना है, मेरा प्लान है मैं ऑनलाइन कोर्स लेता हूँ, ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको एक अच्छा खासा इसमें चीज़ सीखने को मिलेगी। इलियट वेव से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरी यहाँ पर एक बुक भी आने वाली है, मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी यहाँ पर एक सिंपल सा मेरा बुक आने वाला है मार्क इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी इसमें कुछ काम चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इलियट वेव में आपको देखो, आपको बहुत कुछ इसमें काफ़ी कुछ सीखने, ये पूरा मिक्स है, मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपका पूरे मेरे हाथ से बनाए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा हाथ से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल शॉर्टेस्ट मेथड है, ज़्यादा कुछ लफड़ाबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्निकल एनालिसिस की बुक आएगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी मैं इस पर काम चल रहा है, बहुत चीज़ मैंने खुद अपने हाथ से ये काफ़ी कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। और पूरा इंडियन मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं ये सब उनमें आपको डाला हुआ है, ठीक। ये बुक जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ा, 2-3-4 महीने के अंदर बुक लॉन्च कर रहा हूँ मैं। टेक्निकल ये सब कुछ है इसमें, आपको पूरा का पूरा आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन का मिलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का मिलेगा, इक्विटीज़ क्या होती है सब मिलेगा। इक्विटीज़ क्या है, इंडेक्स क्या है, बॉन्ड क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, डिजिटल एसेट्स क्या होता है, फ्यूचर ऑन वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है फ्रेंड्स। मैं
देखो फ्रेंड्स, मैं खुद काम करता हूँ, इसलिए मैं खुद मैंने सोचा चलो भाई मैं बुक भी राइट करूँ। बहुत सारे बुकों का मल्टीपल ये निचोड़ है, ठीक है, बहुत सारे बुकों का ये मल्टीपल, इसमें आपको इतना चीज़ मिलेगा कि आप जितना मैंने, देखो ये चीज़ मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके रखी, मैंने ऑब्स्ट्रा से लगा हर स्ट्रेटजी का मैंने ये बना करके आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ, हर स्ट्रेटजी का क्या क्या परफॉर्म करता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, तो इसको टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स इतना इजी नहीं होता है जो आप बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, लिखने से पहले एक बार ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू।